हाय फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करेंगे विशेषण, जो आपके डिटेल में हम वीडियो बना चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। आज हम कराएंगे पीवाईक्यू क्वेश्चन, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं आपके कोई ना कोई एग्जाम में। तो चलो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुधला शब्द में विशेषण है। दुधला शब्द में आपका विशेषण क्या है? संख्यावाचक विशेषण है कि गुणवाचक विशेषण है कि सार्वनामिक विशेषण है, कौन सा है? तो दुधला तो आपका हो जाएगा गुणवाचक, क्योंकि दुधला तीव्रता एवं मोटा पतला काला गोरा ये हम बता चुके हैं। तो ये किस में आएंगे? गुणवाचक में, क्योंकि ये किसी की गुणवत्ता बता रहे हैं ना। तो ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट चलते हैं, सरीखा शब्द में विशेषण है। गणनावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण, क्रमवाचक। तो ये भी सरीखा एक तरीके का गुणवाचक में ही आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, वह नौकर नहीं आया। वाक्य में कौन सा विशेषण? वह नौकर नहीं आया। सार्वनामिक कि गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक। तो वह नौकर हम कह रहे हैं ना, हमने अभी सार्वनामिक में बताया था ना, कौन से प्रश्नवाचक हुआ, संबंधवाचक हुआ, ये सब सार्वनामिक में ही आएंगे। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है, तीसरा शब्द में विशेषण है पूर्णांकबोधक विशेषण, आवृत्ति विशेष, गणनावाचक, एक क्रमवाचक। तो तीसरा हमारा हो जाएगा डी, क्रमवाचक। तो इसमें जैसे हमने तीसरा, वो लड़का खड़ा है, वो लड़की खड़ी है, तो ये तो हमारे उसमें अनिश्चयवाचक में आ गया। और हमारा तीसरा क्या, हम संख्या के आधार पर बात कर रहे हैं, तो क्रमवाचक या संख्यावाची विशेषण दोनों ही हो जाएंगे। क्रमवाचक का है तो भी आप टिक कीजिएगा, संख्यावाची है तो भी आप इसी पे टिक कीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, चौथाई शब्द में विशेषण है। चौथाई, तो चौथाई में क्या है? आवृत्तिवाचक विशेषण है, गणनावाचक है कि अपूर्ण बोधक विशेषण है। तो चौथाई आपका उसमें परिणामवाचक में आएगा ये, तो अपूर्ण बोधक। गणना में नहीं आएगा क्योंकि चौथाई की कोई गणना नहीं, आवृत्ति में नहीं आएगा, क्रम में नहीं आएगा, अपूर्ण वादक में आएगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। वैसे चौथाई आपका गणनावाचक में भी हो सकता है, पर लेकिन यहाँ आंसर आपका अपूर्ण बोधक विशेषण में बता रहा है। तो नेक्स्ट है, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे कहते हैं। जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उससे संख्यावाची विशेषण, गुणवाचक विशेषण, विशेष्य के सार्वनामिक विशेषण। तो हमने जब आपकी डिटेल कल वीडियो कराई है, वो आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगी। तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, मैंने एग्जाम्पल सहित दिया था। हम रिवाइज करा देते हैं, हमने कौन सा एग्जाम्पल दिया था? हमने ये दिया था कि सीता बहुत अच्छा गाना गाती है। सीता बहुत अच्छा गाना गाती है। इसी एग्जाम्पल के साथ मैंने विशेष एवं विशेषण एवं प्रविशेषण ये समझाए थे। बहुत अच्छा गाना गाती है, तो इसी में हमारा सब कुछ हो जाएगा। गाना गाती है, तो हमने सीता हमारा क्या है? संज्ञा है। तो हम सबसे पहले जो किसी की बात बताई जा रही है वही चीज़ यहाँ बोल रहे हैं। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? तो इसमें जो संज्ञा है वो हमारी सीता हो गई, तो यही हमारा विशेष्य हो गया। यही हमारा क्या हो गया? यही हमारा विशेष्य हो गया। ठीक है, यही हमारा जो सीता है वही हमारी विशेष्य हो गई। नेक्स्ट, हम बहुत अच्छा गाना गा रही है, ये हमारा प्रविशेषण हो गया। ये आगे आपका पीवाईक्यू में आएगा, आप लोग देखिए जाए तो एक ही इसमें आप लोग सब समझ जाओगे। ये हमारा प्रविशेषण होगा। और आपका जो गाती है, गाना, सीता गाना गाती है, वो आपका क्या हो जाएगा? क्योंकि गाना उसकी गुणवत्ता है, तो ये विशेषण हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा अब वही बात यहाँ कह रहा है कि जो संज्ञा की विशेषता बताता है वो क्या होता है? जो संज्ञा की विशेषता बताता है वो विशेष्य होता है। ठीक है, तो इसे सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? अब यहाँ भी वही चीज आ रही है, आशीन, अग्नि, मधुर, क्रमठ। तो अग्नि, जो अग्नि जल रही है, अग्नि बहुत तेज जल रही है। ठीक है, तो आप लोग जैसे वन में अग्नि जल रही है, इस तरीके से आप
कोई सेंटेंस बनाओगे तो अग्नि हमारी संज्ञा ही होगी, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विशेष से हमारा अग्नि हो जाएगी। आशीन नहीं होगा, मधुर नहीं होगा, मधुर आपका गुणवत्ता विशेषण में आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वक्त में कौन सा शब्द विशेष है? तो ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, तो ठंडा ही हमारा विशेष होगा। ठंडा पानी पूरा ही हो जाएगा, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, तो ठंडा तो आपकी विशेषता बता रहा है, पानी आपकी संज्ञा है और ठंड पैदा कर रहा है ये विशेषता। तो आपका जो ठंडा पानी तो आप ठंडा तो आपका विशेषण में चला जाएगा, पानी आपकी संज्ञा हो जाएगा, वही आपका विशेष्य है, वही आपका विशेष्य है क्या? पानी। नेक्स्ट हम चलते हैं, क्या निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? अनासक्त, अनासक्त, अनुशास्य, अपमानित। तो अनासक्त ये फर्स्ट वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? पौष्टिक, पठकीय, पाठकीय, भावुक, विषाद। तो विशेष ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं इसमें, ये आर एग्जाम 2014 में आया है, तो विषाद आपका हो जाएगा। जब विकारी शब्द में संख्या की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव। जो संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है, विशेष, विशेषण, क्रिया विशेष, सर्वनाम। रमेश की पुस्तक पुरानी है, तो रमेश में पूछ रहा है ये पुस्तक शब्द क्या है? आपका विशेष्य है, पुस्तक शब्द आपका क्या है? विशेष्य है। उस ग्रंथ में 500 प्रश्न हैं, इस वाक्य में उस विषय, उस शब्द है गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक। तो उस ग्रंथ में 500 प्रश्न हैं, उस शब्द का मतलब क्या है? आपका परिणामवाचक। उस ग्रंथ में 500 प्रश्न हैं, उसका अब जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था, जो परिणामवाचक विशेषण होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, अनिश्चयवाचक परिणामवाचक विशेषण और निश्चितवाचक परिणामवाचक विशेषण। तो अनिश्चित और निश्चित, इसका फॉन्ट थोड़ा बढ़ा लें, हाँ इतना कर ले रहे, ओके। अनिश्चित वाचक एक, नेक्स्ट हमारा क्या था? अनिश्चित, अनिश्चित हो गया, एक हो गया निश्चित, निश्चित वाचक। तो परिणामवाचक, तो परिणामवाचक निश्चित, अनिश्चित। अनिश्चित में क्या हो जाएगा? जैसे उस ग्रंथ, हमें ये नहीं पता कौन सा ग्रंथ, पर लेकिन उस ग्रंथ में कौन सा है, तो हम उगली करके कह रहे हैं, कोई भी दे, कोई भी ग्रंथ हुआ तो अनिश्चय में, उस ग्रंथ हो गया आपका निश्चय में, तो यहाँ आपका परिणामवाचक हो जाएगा। ये भी पूछ ले कौन सा परिणामवाचक है, तो निश्चित परिणामवाचक है, ठीक है। हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन जितने भी हम करा रहे हैं, यहीं से आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे। 8-10 जितने भी क्वेश्चन आए यहाँ से आपके विशेषण से बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट हम चलते, ये चांदी खोटी सी दिखती है, ये चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी का विशेषण क्या है? गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाची विशेषण है, परिणामवाचक बोधक है कि पूर्णांक बोधक विशेषण है? तो चांदी सी खोटी दिखती है, तो खोटी सी का मतलब खोटापन, जैसे बुरे में आता है, अच्छे में आता है, तो ये बुरा, अच्छा, काला, गोरा, ये सब किस में? किसी की विशेषता बता रहे हैं ना, गुण की विशेषता है, तो ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा, क्या? गुणवाचक। नेक्स्ट, धनामूल में किस प्रकार का विशेषण है? परिणाम बोधक, अपूर्ण बोधक, अनिश्चय संख्यावाची और निश्चित संख्यावाची। धनामूल, तो इसमें आपका ना परिणाम बोधक होगा, ना अपूर्ण बोधक होगा, ना अनिश्चय होगा, ना निश्चित होगा। धनामूल आपका गुणवाचक में ही आएगा, तो आपका इसमें एक भी राइट आंसर नहीं है। नेक्स्ट है, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाची, परिणामवाची, गुणवाचक, सर्वनाम। नीली साड़ी, क्योंकि नीली साड़ी की कोई विशेषता बता रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। जो भी कोई रंग हुए, मैंने कहा था ना, गोला, काला, कौन सी भी है, वो गुण में ही होता है। विशेषण शब्द का चयन कीजिए। सरपंच, पांचवा, प्रपंच, पहुंच। तो सरपंच तो नहीं होगा, प्रपंच भी नहीं होगा, पहुंच भी नहीं होगा, पांचवा होगा। पांचवा कौन सा वाला आ जाएगा आपका? तो आपका पांचवा
संख्यावाची में आ जाएगा। ठीक है, कि पांचवा तीसरा जो संख्या के आधार पर बता रहा है वो संख्यावाची में ही आएगा। गणना की जा रही है गणनावाची, संख्यावाची को गणनावाची कुछ भी कहे बोलो, क्रमवाची। ऋषि संख्या शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ऋषि, आर्ष, ऋषिकल्प, ऋषितुल्य, ऋषिवत। तो ऋषि संज्ञा शब्द में विशेषण शब्द आर्ष है, ए राइट आंसर। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भयभीत, निर्भीक, भीरु, वह। तो विशेषण वह नहीं है। वह नहीं है। नेक्स्ट, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है कुशल, चतुर, अध्ययनशील, मेधावी। एक प्रतिभा संपन्न छात्र की जो विशेषता होती है वो मेधावी की होती है। तो ये हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। अनुरागी में विशेष पद है अनुरागी, अनादृत, अपमानित, अग्नि। तो विशेष पद अग्नि होगा। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष पद। बड़ा घर और विशेष पद पूछ रहा है, तो इसमें आपका घर और आदमी और वस्त्र आपके हो जाएंगे विशेष। और ये बड़ा, छोटा, नीला ये विशेषण में आ जाएंगे। कौन सा विशेषण? ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ये बड़ा, छोटा, नीला ये किस में आ जाएंगे? गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे। गुणवाचक। और जो आदमी और आपका घर और वस्त्र ये किस में आ जाएंगे? आपके विशेष में आ जाएंगे। विशेष शब्द हैं रामलला, बुद्धिमती स्त्री, रमापति, सीताराम। तो विशेष शब्द सीताराम। सीताराम विशेष पद। निम्नलिखित में से विशेष विशेषण एकमों में से एक गलत है। सर्वसुलभ, ताजी रोटी, कर्मनिष्ठ, भावविहल। तो सर्वसुलभ आपका विशेषण गलत है। ताजी रोटी सही है, भावविहल सही है, कर्मनिष्ठ सही है। ये जो गलत है वही आपका राइट आंसर है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य क्या होगा? वह थक गया है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह अब भली भांति नाच लेता है। तो परिणामवाचक में हमने अभी क्या संख्यावाची अनिश्चित और निश्चित में आएंगे। तो वह बहुत थक गया है, तो ये आपका ही परिणामवाची में आ जाएगा। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण क्या है? गुणवाचक विशेषण। इसे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, ये बता लेंगे। तुम कहाँ पढ़ते हो किस कोटि का विशेषण है आपका? ये तुम कहाँ पढ़ते हो, तो ये आपका गुण तो नहीं आएगा क्योंकि इसमें कोई गुणवत्ता की बात ही नहीं बता रहा है। और संख्यावाची में भी नहीं कह रहा है कि कोई संख्या आ रही हो। संकेतवाचक में नहीं कह रहा है ये कोई संकेत है। कहाँ? तो ये प्रश्नवाची हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रश्नवाची किस में आता है ये भी आप बता दीजिएगा। जो प्रश्नवाचक जो होता है वो कौन से उसमें आता है विशेषण में? तो हमने ये विशेषण बताए थे थ्योरिकल। एक बताया था गुणवाचक विशेषण, और एक बताया था संख्यावाची विशेषण, एक बताया था परिणामवाची विशेषण, और एक बताया था हमने सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो जो सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत ही आपका प्रश्नवाचक में आ जाएगा, संबोधवाचक आ जाएगा, ये सब आपके सार्वनामिक में ही आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या? तुम कहाँ पढ़ते हो, ये हो गया प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक के अंतर्गत कौन से? सार्वनामिक, ये भी पूछ सकते हैं। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? लोभी संज्ञा विधि, सर्वनाम विधि, क्रिया विधि, प्रत्यय विधि। तो लोभी है संज्ञा विधि। वह कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? छोटा बड़ा, हरा पीला, दो तीन, राम लक्ष्मण। तो आपका इसमें हरा पीला नहीं होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? सात, काला, रावण, खट्टा। तो इसमें आपका संख्यावाची विशेषण सात हो जाएगा क्योंकि इसकी संख्या बता रहा है। तो ए राइट आंसर। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष से, वह श्रेष्ठ उपासक, तो उपासक विशेष से उपासक हो जाएगा। भले और महान लोग उचित और सहीमत व्यवहार करते हैं। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष हैं? भले
और महान लोग। तो 4 विशेषण हैं और 2 विशेष हैं। तो भले और महान लोग उचित और संयत व्यवहार करते हैं। तो आपके 4 तो विशेषण हो गए। क्या हो गए? भला हो गया। विशेषण हम देख लेते हैं कौन सा, यहाँ से उठाएंगे। भला, जो मैं आपको जैसे ये ब्लू ब्लू है वो आपके विशेषण हैं। भला, महान, उचित और संयमित व्यवहार। ठीक है, ये क्या हो गए? विशेषण हो गए। ये सारे ब्लू वाले हमारे क्या हैं? ये विशेषण हैं। क्या है ये? विशेषण। और जो लोग हैं और आपके कौन सा हो गए? 2 विशेष हैं आपके, लोग और सहमत व्यवहार आपका वो हो जाएगा। भला, महान और उचित और सहमत व्यवहार। व्यवहार और लोग तो आपके क्या हो जाएंगे? विशेष हो जाएंगे। व्यवहार और लोग आपके विशेष हो जाएंगे। ये और ये व्यवहार और लोग क्या हो गए? विशेष से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। यह गाय अधिक दूध देती है। यह गाय, हम संकेत कर रहे हैं ये गाय अधिक दूध देती है। तो अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की बता रहा है, दूध की बता रहा है, देने की, कि किसी की भी नहीं बता रहा। तो हम जब यह गाय कह रहे हैं, किसी चीज़ की ओर इशारा कर रहे हैं, तो वही गाय तो होगी। अधिक विशेषता कौन? गाय तो दे रही है अधिक दूध, तो यहाँ गाय हो जाएगा। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। प्रयुक्त विशेषण है सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाची विशेषण, परिणामबोधक। तो विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, इसमें गुणवाचक है क्योंकि ये पूज्यता हमारी किसी की गुणवत्ता बता रहा है। ठीक है, तो हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? उत्कर्ष, निष्कर्ष और आपका धृष्ट, विषाद। तो विषाद आपका यही हो जाएगा, नहीं है। निम्नलिखित में से शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। सज्जन, दृजन, सुकुमार, मानस। डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? आगामी, शांत, काला, तुम। काला है, शांत है, आगामी है, तुम नहीं है। तुम विशेषण नहीं है, विशेष से हो जाएगा। विशेष शब्द है ललिता, सुंदर, लंबा, लघु। लघु। निम्नलिखित में से विशेष पद है उमा, कालिमा, मधुरमा, महिमा। उमा विशेष हैं। निम्नलिखित में से विशेषण पद हैं उपासना, उद्गार, आयतलोचन, वंदना। विशेषण पर आयतलोचन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कुटिलता, जटिलता, कौटल्य, कुरूपता। कौटल्य नहीं है। नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग होता है। लड़का आया है, वह गुलाब का फूल लाया है। गुलाब के फूल मुझे बहुत पसंद है, वह लड़का फूल देकर चला गया। तो विशेषण बोल रहा है ना, गुलाब के फूल मुझे पसंद है। अभी हमने बोल दिया बहुत पसंद है, बहुत तो विशेषण में पहुंच जाएगा, और यहाँ बहुत की बात नहीं कर रहा है, तो ये खाली विशेषण की बात कर रहा है। तो गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं, तो सी राइट आंसर। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। वाक्य में 3 विशेषण 3 विशेष हैं, 2 विशेषण 2 विशेष हैं, 4 विशेषण 4 विशेष हैं, 3 विशेषण 4 विशेष हैं। इसमें सुगंधी कस्तूरी के लोभी विकार शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते। 4 विशेषण है, 4 विशेष हैं। आप लोग बताइएगा कौन कौन से विशेष हैं और कौन से विशेषण हैं। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? हम सबसे पहले देखेंगे विशेष से। तो सुगंध नहीं, विशेषण पहले देख लेते हैं। तो सुगंधित विशेषण है,
और लोभी विशेषण है। राजस्थानी, क्योंकि विशेषता बता रहा है राजस्थानी, ये भी हमारा विशेषण है। अवैध शिकार, वैध और अवैध, ये भी हमारा विशेषण है। 1 2 3 4, 4 तो हमारे क्या हो गए, ये विशेषण हो गए। सुगंधित, लोभी, राजस्थानी, अवैध, ये हमारे क्या हैं, विशेषण हैं। हमें यही देख लेते हैं विशेषण। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, पेन चेंज कर देंगे, ये हम चलो ब्लू से देख लेते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन कौन से विशेष हैं। कस्तूरी, शिकारी, हिरणों और शिकार, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए विशेष। ये हमारे हो गए विशेष। आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, जो जो चीज़ हम बता रहे हैं वो नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। वाक्य में, इसमें भी हमें विशेषण और विशेष छांटने, कौन कौन से विशेषण हैं, कौन कौन से विशेष हैं। जब आप लोग ये समझ जाओगे तो पहचानना भी बहुत इजी रहेगा। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। वाक्य में 3 विशेषण और 2 विशेष हैं, 2 विशेषण 3 विशेष हैं, 2 विशेषण और 2 विशेष हैं, 4 विशेषण 2 विशेष हैं। तो 3 विशेषण 2 विशेष हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन से 3 विशेषण हैं और कौन कौन से विशेष हैं। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। तो समुद्री सांप, समुद्री, घातक, बहुत कीमती, तो ये तो हमारे क्या हो गए, विशेषण। जो ब्लू ब्लू हैं वो हमारे कौन है, ये सब विशेषण हैं, विशेषण, ठीक है। अब सांप और हमारा जहर हो गए विशेष से। सांप और जहर, सांप और जहर, ये कौन है, विशेष से। आप लोग समझ जाइएगा, जो ब्लू है, जो हमने सर्किल किया है ब्लू पे, वो हमारा विशेषण, और जो हमने ग्रीन पर किया है वो हमारे विशेष, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में विशेष से है। दशरथ राम प्राण आकुल, तो विशेष से हमारा दशरथ ही होंगे। नेक्स्ट, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। राम और श्याम भाई हैं। राम ने माँ से पानी और खाना मांगा, माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी, राम ने रोटी खाकर रोटी मांगी। तो इसमें डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिस विकारी शब्द में संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं, विशेषण। निम्नलिखित में से शब्दों में से विशेषण शब्द है। 5वां प्रपंच, सरपंच, पहुँच, तो इसमें क्या होगा, 5वां विशेषण है। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। अंधेरा, धीरे धीरे, चाल चलन, सुंदर, तो क्रिया विशेषण है धीरे धीरे। किसी चीज़ की क्रिया हो रही है धीरे धीरे, तेज तेज, ये सब क्रिया की उसमें आ जाए क्रिया विशेषण। दोनों शब्द किस प्रकार के संज्ञावाची विशेषण हैं। समुदाय बोधक, पुनरुक्ति बोधक, आवृत्ति बोधक, क्रम बोधक। तो समुदाय, क्योंकि दोनों के लिए बात हो रही है, तो समुदाय बोधक होगा। प्रतिदिन किस प्रकार की क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक, परिणामवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक। प्रतिदिन कालवाचक में आएगा, समय के बारे में बात हो रही है। इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। कविता परिश्रमी युवती है, प्रबुद्धजनों से हमारी उपेक्षा है, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, वह अच्छा आदमी था लेकिन काम न आया। तो विशेषण प्रयुक्त है, यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। सी राइट आंसर। गुणवाचक विशेषण में कितने भेद होते हैं। 4, 5, 6, 7। गुणवाचक विशेषण में 7 भेद होते हैं, ठीक है।
काला घोड़ा तेज दौड़ता है, क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण, घोड़ा काला तेज के दौड़ता है, तो तेज दौड़ना ही क्रिया विशेषण है। गीला है सार्वनामिक गुणवाचक संख्यावाची, गीला है गुणवाचक, गीला गुणवाचक, बी राइट आंसर। दोनों शब्द हैं समुदायवाचक, अवृत्तिवाचक, गणनावाचक, क्रमवाचक, दोनों आपके हो जाएंगे समुदायवाचक में, ए राइट आंसर। निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य कौन सा है? आकाशी, आकाश, आराध्य, आश्रित। आकाश। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है? अजय, अजित, अनुशंसा, तो आपका हो जाएगा अजित, बी राइट आंसर। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भयभीत, निर्भीक, भीरू, भव। भव नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण? सुंदरता, कवि, विद्वान, भलाई। सुंदरता विशेषण है। वह कृष्णकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष्य है व्यक्ति। चार शब्दों के आगे उनके विशेषण शब्द दिए हुए हैं, इनमें से एक विकल्प सही है, उसे चयनित कीजिए। भूमि, भूमि, मृत्यु, मरत, लाठी, लठैत, रस, रसिक, तो चार शब्द हैं लाठी, लठैत। विशेषण के चार भेदों के सामने शब्द दिए हुए हैं, इनमें से एक का शब्द नहीं है, उसे चयनित कीजिए। गुणवाचक विशेषण सुगंधित, परिणामवाचक विशेषण ढाई, संख्यावाची विशेषण कोई और सार्वनामिक विशेषण कोई। तो शब्द नहीं पूछ रहा है, तो ये बताओ हमें, जो संख्यावाची होगा उसमें तो संख्या के बात हो रही होगी, तो सी ही हमारा है, क्योंकि सी हमारा अनिश्चयवाचक में पहुंच जाएगा, तो ये हमारा यही राइट आंसर, वो जो रॉन्ग है वही हमारा राइट है। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, इसे हम ज़्यादा नहीं सोचेंगे, सी राइट आंसर। अत्यंत शब्द में कौन सी क्रिया विशेषण? अत्यंत, परिणामवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतवाचक। अत्यंत है परिणामवाचक। परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह अब भली बात नाच लेता है। वह बहुत थक गया है, ये राइट आंसर हो जाएगा। कृष्णा धीरे धीरे चला है, वाक्यांश के धीरे धीरे शब्द क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषक, करणवाचक, निश्चयवाचक, रीतिवाचक। धीरे धीरे, धीरे धीरे क्रिया उसमें आ जाएगा आपका रीतिवाचक में, उसकी रीत है वो धीरे धीरे चल रहा है। अब ये हमारे लास्ट है, कितना देखेंगे। वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा में क्या है? तो ये थोड़ा परिणामवाची विशेषण में आ जाएगा। नेक्स्ट, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया है, आधा लीटर विशेषण, ये कौन सा है? परिणामवाचक। हमने बताया था, आपकी जो थियोरिकल वीडियो है डिटेल में बताई हुई है, वो आप लोग देख लीजिएगा किस तरीके से हमने बताया है। कोई बच्चा नहीं खेलेगा, परिणाम विशेषण गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण सर्वनाम, तो कोई बच्चा नहीं खेलेगा वो सार्वनामिक विशेषण में आएगा। काफ़ी में कौन सा विशेषण है? निश्चय परिणामवाचक, अनिश्चय, निश्चय संख्यावाची, अनिश्चय संख्यावाची, तो अनिश्चित परिणामवाची हो जाएगा। प्राचीन शब्द विशेषण किस प्रकार में आता है? प्राचीन शब्द विशेषण गुणवाचक में आएगा। अभ्यास का विशेषण रूप है, अभ्यास का अभ्यासी, बी राइट आंसर। भौम का विशेष्य रूप है भौमिक। यह दृश्य बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, परिणामवाचक, सार्वनामिक, प्रविशेषण। हम ये प्रविशेषण के बारे में बता चुके, हमने एग्जाम्पल क्या दिया था? सीता बहुत अच्छा गाना गाती है, तो बहुत अच्छा हमने प्रविशेषण बताया था, वही यहाँ बहुत सुंदर है। अब हम कोई एग्जाम्पल, ये फूल बहुत सुंदर है, तो यह फूल सुंदर है, तो ये फूल की विशेषता सुंदर बता रहा है, तो ये विशेषण हो जाएगा। बहुत सुंदर है वो प्रविशेषण हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये हो गया। नेक्स्ट, गुरु का उत्तमावस्था होगा,
उत्तमावस्था जैसे आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, वही हिंदी में हम कहते हैं उत्तमावस्था, उत्तरावस्था एवं आपकी इस तरीके से हो जाएगा। तो आपका जो गुरु की उत्तमावस्था वो हो जाएगी गुरुत्तम, ठीक है, गुरुत्तम। मध्यावस्था की गुरुतर और प्रथमावस्था आपकी गुरु, इस तरीके से आपके हो जाएंगे। महान का उत्तरावस्था होगा, महान का क्या होगा उत्तरा, उत्तमा नहीं पूछ रहा उत्तरा पूछ रहा है, तो उत्तरा महत्तर हो जाएगा, महत्तर, सी राइट आंसर। नेक्स्ट, जलीय का विशेष रूप है जल में, जल, जलमग्न, जलीय, तो जलीय का जल है, बी राइट आंसर। निशा का विशेषण रूप है निशाचर, निशीत, निशांत, नैश, डी राइट आंसर। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे क्रिया विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण, उपमान, जो विशेषता बताते हैं वो विशेष्य कहलाते हैं। वह नौकर नहीं आया में वह क्या है, वह है आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। मनुष्य कितना धन देगा और वाचक कितना लेंगे, इसमें कितना शब्द में कौन सा विशेषण है, परिणामवाचक विशेषण, गुणवाचक, सार्वनामिक, समुदायवाचक, तो कितना में परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है, भला, ताजा, दूना, नुकीला, दूना नहीं है। श्याम मोहन से अधिक ईमानदार है, इस वाक्य में विशेषण है अधिक, अधिक विशेषण हो जाएगा। एक विशेषण शब्द नहीं है, लजीला, लाड़ला, लांछन, लापता, लांछन। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेष्य क्या है, हृदय, हृदय विशेष्य हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है, श्रव्य, सर्व, गर्भ, भव्य, गर्भ नहीं है। इंद्रिय का विशेषण शब्द है इंद्रिय, इंद्रिक, इंद्र, इंद्रिय, डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे विशेषण हमारे खत्म हुए। यहाँ से आप लोग के पीवाई के क्वेश्चन थे, यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन विशेषण से आएंगे इसमें 3-4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी तो आप लोग लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद।